एक राजनीतिक दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज और देश के हित में जो बातें हैं वो अपने देश की जनता तक पहुंचाएं, उनसे वार्तालाप करें, उनकी बातों को समझें और उन विषयों को लेकर के हम समाज में उन बातों को खड़ा करने की कोशिश करें। आज हम विभिन्न विषयों पे बात करेंगे। उनमें से एक विषय है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो है करप्शन। करप्शन आखिर होती क्यों है और हमारे लोगों में ये भावना क्यों है कि हम सब करप्शन के कारण ग्रसित हैं, परेशान हैं। मेरा मानना ये है कि करप्शन अभाव की वजह से होती है और अभाव उन ज़रूरतों का जो हमारे जीवन की दिनचर्या के अंदर रोज़ सुबह से शाम तक हमें चाहिए। खाने पीने की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, रहने की सुविधा, बिजली, पानी, खाना पीना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत जो कि हमारे देश में, हमारे समाज में पूरी नहीं हो पाती है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? शायद समाज और सरकार दोनों की है। इसमें जितनी जिम्मेवारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेवारी आम जनता की भी है, हम जनता की भी है। हम सारा दोष सरकार पे मढ़ देते हैं और सरकार सारा दोष जनता पे मढ़ देती है। इसको कहीं ना कहीं हमें गहराई से बात को समझना होगा। इस बात को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि सरकार हमारे उन विषयों को जिनकी हमें ज़रूरत है उन पे ध्यान क्यों नहीं दे पाती। उसका एक कारण है कि सरकार में बैठे लोग, चाहे वो नेता लोग हों और चाहे प्रशासन के लोग हों, उनमें सेंसिटिविटी की कमी हो गई है। संवेदनहीन हो गए हैं वो लोग। उनमें जो समाज के प्रति, लोगों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पे हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि बिल्कुल कोई भी संवेदनशीलता हमारे समाज में ख़त्म हो गई है। सड़क पे आप जा रहे हैं, चोट लग जाए, गिर जाए, 10-20 लोग खड़े हो जाएंगे, वो आपको अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये पुलिस केस है, पहले पुलिस आएगी, वो करेगी। पुलिस आएगी, वो ये कहेगी मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये इस थाने का नहीं है, ये उस थाने का नहीं है। लोग घुमाते रहेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि जिसको चोट लगी है उसका हम इलाज करके और इसको तुरंत पहले चिकित्सा सुविधा दे दें, उसका थोड़ा उसकी जान बचा लें, फिर ये तय कर लेंगे कि ये किसका क्या केस बनता है। लेकिन नहीं, पहले हम वो ज्यूरिसडिक्शन तय करेंगे, उसके बाद हम जो है उसका इलाज करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा विषय है। इसके बाद अगर आप चिकित्सा केंद्रों में चले जाओ, वहाँ डॉक्टर ध्यान नहीं देते, नर्सेज ध्यान नहीं देती। वहाँ जाइए, पहले कितने पैसे लगेंगे, इधर से उधर चक्कर कटवाते रहते हैं, डॉक्टर्स ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? आखिर ऐसा क्या कारण है? ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अभाव को दर्शाती हैं। जब हम संवेदनहीनता को गंभीरता से देखना शुरू करते हैं, ये छोटे छोटे विषय हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे। 1-2 विषय ही हैं। आप स्कूल में चले जाइए, स्कूल में एडमिशन की बात कीजिए, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कीजिए। किसी भी विषय को आज आप ले लीजिए, हर जगह आदमी में, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ प्रशासन की, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। जब तक प्रशासन ये नहीं समझेगा कि ये मेरी अपनी जनता है, ये अपने लोग हैं, इनके लिए ध्यान देना है। कितनी अजीब सी बात है, कितनी विचित्र बात है कि आज भी हमारे देश में वही कानून लागू हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। वो अंग्रेज़ जो हमारे ऊपर राज करते थे, जिनके हम गुलाम थे। कितनी अजीब बात है, उस समय हम लोग करोड़ों की संख्या में थे और मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए। उन कानूनों की वजह से जो कानून उन्होंने बनाए, और वो कानून आज भी चल रहे हैं हमारे ऊपर। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पिछले 70 साल में सरकारें बातें तो करती हैं कि कानून हम जो है ठीक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो दिखते क्यों नहीं कि कानून आप चेंज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर क्यों नहीं है? आज भी पुलिस थाने में चले जाओ, अगर आप ये कहें कि जी मेरा कोई सामान चोरी हो गया है या मेरे को कोई दिक्कत है, तो वो पुलिस वाला आपको ऐसे देखेगा जैसे आप खुद कल्प्रिट है, जैसे खुद आप उसके स्वयं जिम्मेवार हैं।
बनिस्बत इसके कि वो आपके साथ बैठे, आपकी बात को समझे और उसके ऊपर कुछ ध्यान दे, वो नहीं देगा बिल्कुल भी। आज जब हम स्वतंत्रता के 70 साल में जा रहे हैं, आज भी पुलिस स्टेशन में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, देश की राजधानी में बात कर रहा हूँ, थाने में अगर आपको एक FIR लिखवानी है, आप लिखवा नहीं सकते। या तो आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा या आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन आप एक FIR आराम से नहीं करा सकते। आप सिंपल सीधा थाने में जाइए और कहिए कि मुझे FIR दर्ज करानी है, मेरी एक शिकायत है, वो आप दर्ज कर लीजिए। वो नहीं करेगा। आखिर क्यों? धन्यवाद। इस पे फिर बात करेंगे। धन्यवाद।